चलो मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 3, हमको रिड्यूस करना है। किसको रिड्यूस करना है? 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट और अपॉन में क्या है भैया 5 प्लस आयोटा और 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, यानी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है? 1 माइनस 4 आयोटा आयोटा प्लस 7 मिली क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब ये आयोटा प्लस 1 का 1 से होना है, तो जिस भी चीज का 1 से होना है वो तो जो कहते हैं वही लिख देते हैं, और इसका होना है 2 से, तो यहाँ लिख दो पहले अभी ब्रैकेट में ऐसा। अभी अगली लाइन में अपन कर देंगे उसको, और यहाँ ये जो कहते हैं वही चलेगा। समझ में आ रही है बात? इतना आ गया समझ में? ठीक। आयोटा प्लस 1 माइनस 2 का होगा 2 बन जा माइनस माइनस 2 4 जा अपॉन, यहाँ भी कर लो ब्रैकेट का ब्रैकेट में 1 का कर दो पहले इन दोनों में, तो 1 का आयोटा में होगा तो आयोटा बन जा आयोटा 1 बन जा 4 आयोटा कर दो माइनस 4 आयोटा 4 आयोटा का आयोटा से होगा तो 4 आयोटा स्क्वायर और 4 बन जा 4 आयोटा, और इस तरफ ये अभी भी ज्यों का त्यों ही चलेगा। इतना आ गया समझ में? ये आयोटा है और ये 8 आयोटा है, दोनों प्लस के हैं तो हो जाएंगे 9 आयोटा, और 1 में से 2 गए तो लिख दें ऐसा। अब यहाँ देखो ये 1 है और ये 4 आयोटा स्क्वायर दिख रहा है। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, मतलब ये काय का 4 हो जाएगा? प्लस का 4 है, ये समझ लो है ना। प्लस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा 5, और आयोटा में से 4 आयोटा जाएंगे तो -3 आयोटा बचेंगे। आ गया समझ में? 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। -1 प्लस 9 आयोटा का कैसे करना है? 3 माइनस 4 आयोटा से, और अपॉन में 5 माइनस 3 आयोटा का कैसे करना है? 5 प्लस आयोटा में करना है। तो मल्टीप्लाई पता ही आपको -1 का होगा पहले इन दोनों से, फिर 9 आयोटा का होगा इन दोनों से, तो -1 का कर दो 3 से, 3 बन जा 3 माइनस माइनस 1 4 जा 4। अब 9 आयोटा का होगा 9 3 जा 27 9 4 जा 36 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ देखो 5 5 जा 5 का आयोटा में इसका हो गया इन दोनों से, अब 3 आयोटा का होगा 3 5 जा 15, माइनस का भी ध्यान रखना। 3 आयोटा का आयोटा से होगा 3 आयोटा का। आ रहा है समझ में? मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। ये -3 है और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, मतलब ये काय का 36 है प्लस का, तो प्लस का 36 और माइनस का 3, तो 33 बचेंगे प्लस के। 4 आयोटा में 27 आयोटा प्लस करोगे 31 आयोटा अपॉन 25 ये है, और ये 3 आयोटा स्क्वायर मतलब ये प्लस का है, माइनस है तो प्लस है, साइन चेंज करना। 25 और 3 प्लस हो जाएंगे 28। 5 आयोटा में से 15 आयोटा गए तो ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। अब करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर? नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई लगा के उसका साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका इससे होगा भैया, ठीक है। तो सबसे पहले 33 का होगा 28 से, 33 का 28 से मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी जल्दी करो कॉपी में। 33 का 28 से मल्टीप्लाई करो, 724।
724 हो गया 38 का 28 से, 33 का 10 से करेंगे तो 330 आयोटा जाएगा। इसका हो गया इन दोनों से। अब 31 का 28 से करो, पहले 31 का 28 से करो। 868 आयोटा, और 31 आयोटा का 10 आयोटा से होगा 310 आयोटा का स्क्वायर। अपॉन में जाओ, यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b में 2 डिजिट है इसलिए दोनों का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे ये 724 है और ये 310 प्लस का है, लेकिन आयोटा स्क्वायर कारण वो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 724 में से 310 माइनस कर दो तो कितने बचे, 414 बचे। 414 प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 868 में 330 प्लस कर दो तो हो जाएंगे 1198 आयोटा अपॉन 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और आयोटा स्क्वायर के कारण इसका साइन ही बदल जाएगा, ये काय का 100 हो जाएगा, प्लस का 100। तो 414 प्लस 1198, इसको प्लस कर दो 884, ओके 884 हो गया। अब इसके आगे नहीं होगा तो हम अलग अलग अपॉन में क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। कहाँ पे, यहाँ पर 924 है यहाँ पर। चल ठीक है, 924 से 310 माइनस कर, हमें पता थी तुम कछु न कछु तो मिस्टेक करो ही बेटा। एक बार में जो अपन फटाक से जो करते हैं ना, अब ठीक है, ठीक है। अब अलग अलग अपॉन में लिख देंगे। 614 अपॉन 884, बात नहीं, 1198 अपॉन 884 आयोटा। ये दोनों काय से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। आंसर देखो आ रहा है, इसको भी काटो। 599 अपॉन 442, यही आ रहा है, ठीक है। आंसर ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 मिलाओ। इफ x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू रूट ओवर a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, then prove that x square plus y square इक्वल्स टू पूरे का होल स्क्वायर भी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ देखो जो गिवन है उसको फिर से लिख लो, हल्ला नहीं करो, जो गिवन है उसको लिख लो और उसको इक्वेशन 1 मान लो। हमने एक चीज बताई थी तुम्हें एग्जांपल जब समझा रहे थे कि जब x माइनस आयोटा y दें और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हो तो इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन दिया है वो इक्वेशन 1 मानना है और उसका ही क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट इन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट करो, यानी दोनों तरफ बार लगा दो, इसमें भी और इसमें दोनों डिजिटों पे बार लगा दो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट हो गया। अब इसका जो कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का कॉन्जुगेट कर रहा है तो उसका साइन चेंज कर दो। x माइनस आयोटा y है तो x प्लस, इधर भी कॉन्जुगेट करो, a माइनस आयोटा b का क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b, c माइनस आयोटा d का क्या हो जाएगा, c प्लस आयोटा d। ये जो आएगा कॉन्जुगेट इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 क्वेश्चन को मानना है, इक्वेशन 2 इसके कॉन्जुगेट को मानना है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो
लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई राइट साइड, यानी x माइनस आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई से होगा, और इसका राइट साइड क्या है, a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d का मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d से होगा। यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में 2 डिजिट दोनों का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस यहाँ c माइनस डी सी प्लस डी, तो c का स्क्वायर माइनस, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, यानी ये माइनस बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर ये माइनस की जगह प्लस, ऐसे ही नीचे भी माइनस की जगह प्लस। ओके, स्क्वायर को रूट को ट्रांसपोज कर दो, रूट का बदल जाता है इस तरफ आके, स्क्वायर में बदल जाता है। बचे क्या, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ऑफ कर।